देखो, आज मैं कुछ बातें करने वाला हूँ, जितने भी हार्ट ब्रोकन पीपल है वो सारे कनेक्ट करेंगे। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है आशुतोष। देखो, लास्ट ईयर मैं एक फ्यूनरल में गया था और वहाँ पर जाकर के बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ। तो वो बातें आज मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। तो ऐसा हुआ था उस टाइम पे, जब सुसाइड हुआ तो वहाँ पर 500 आदमी मिनिमम थे। और वही चीज़ें वहीं से दिमाग के अंदर आई कि जो आदमी है ये आज के बाद किसी को नहीं मिलेगा। उसके बाद दिमाग में एक अलग किस्म का झटका लगा कि देखो कि 500 आदमी तो यहाँ पर इसके पीछे है। मतलब जब किसी का क्या डेथ हो जाती है तो उसके पीछे 500 आदमी मिनिमम जाते हैं। मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ गांव का पूरा गांव ही जाता है। तो 500 आदमी वे और जो लेडीज वो घर पर। और उसके बाद देखो क्या हो रहा है। 3 दिन बाद क्या होता है, फिर से आदमी आएगा और 3 दिन तक उनको खाना भी, मतलब बाहर का आदमी उनको क्या इमोशनली सपोर्ट करे, परमानेंट उनके आसपास आदमी रहेंगे। और उसके अपोजिट अगर देखा जाए, जब किसी का हार्ट ब्रेक हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि सामने वाला बंदा आज के बाद हमको कभी नहीं मिलेगा। और इधर तो कि 500 आदमी, उसके बाद क्या हो रहा है कि 3 दिन बाद फिर से। और उन 3 दिन में वो खाना भी उनके आस पड़ोस के आदमी उनको क्या सर्व कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि फिर क्या नहान होगा। नहान के बाद कि उनको कोई सबसे पहले कपड़े उनको दिए जाएंगे। और बहुत सारे रीति रिवाज बहुत ही ज़्यादा होते हैं, मतलब उनको इमोशनली सपोर्ट दिया जाता है। और जो आदमी होते हैं, हमारी एज कितनी है, मैं 20 साल का लड़का हूँ। और जो मोस्ट ऑफ द हार्ट ब्रेक होते हैं वो 17 साल से लेकर के 28-27 साल से, अगर उसके बाद हो रहा है तो आदमी मेच्योर हो जाते हैं इमोशनली। लेकिन क्या मैं मेच्योर हूँ? क्या मेरी एज का अगर कोई और लड़का या लड़की, क्या वो मेच्योर है? बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई, एक 40 साल के आदमी के साथ हो गई, तो वो क्या इमोशनली मेच्योर है? मैं इमोशनली मेच्योर नहीं हूँ। आज जो मेरे इमोशंस होंगे, अगर आप कभी अप कभी डाउन, तो मैं एकदम से बहुत खुश हो जाऊंगा। या फिर एक झटका आएगा तो मैं एकदम से नीचे, बिल्कुल नीचे। लेकिन जो एक 40 साल का आदमी है, वो इसका जो इमोशन ग्राफ वो ऐसे स्टेबल चलेगा, थोड़ा बहुत अप डाउन होगा, लेकिन वो खुद को हैंडल कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि जो उसका माइंड है वो आउटपुट स्टेज में, मतलब इनपुट आउटपुट, 50% इनपुट आउटपुट। लेकिन हमारी एज 20 साल है, हमारा माइंड में तो सब कुछ हम इनपुट 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 डाले जा रहे हैं। तो हमको इस वजह ज़्यादा पेन हो रहा है। और वहां पर देखो कि आदमी सा आध घर में किसी की डेथ हो गई, एक 80 साल का आदमी, उसकी डेथ हो गई आज। तो जो उसके भाई है, उसके बहन है, कोई पूरा फैमिली मिलकर के क्या उसको संभाल रहे हैं। आपस में अपने दर्द को क्या एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, मतलब कि इमोशनली सपोर्ट एक दूसरे के साथ है। बट इसके अपोजिट, जब किसी का हार्ट ब्रेक हो रहा है, उसका एक दो मुश्किल से चार तो नहीं होते, 3 या 4, चलो 4 ही मान लेते हैं, मुश्किल से 4 बंदे उसके पास है। उनके साथ ही वो ओपनली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, या फिर नहीं कर सकता। तो क्या होगा? आदमी को देखो वही सेम चीजें हो रही है, उसको भी झटका बहुत आई है। और अब एक क्या 80 साल का आदमी की डेथ हुई, तो वो एक इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। इसके अपोजिट, जब किसी का हार्ट ब्रेक होता है, क्या हार्ट ब्रेक अच्छा होता है? ये चीजें सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है कि हाँ चलो, जो हार्ट ब्रेक हुआ कि तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन क्या रियल में ऐसा होता है? बहुत कम। शायद 1 से 2% नहीं तो 98%। देखो, मैं कोई एक ऐसा नहीं, मेरे को कोई फिक्स रिपोर्ट पता, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा लेवल पे मैंने तो ये सुना कि लड़का लड़की को गलत कह रहा है, लड़की लड़के को। हालांकि एक स्टोरी की 3 कहानी होती है, चलो उन बातों पे मैं बात नहीं करता। लेकिन कि एक दूसरे साथ बहुत निगेटिव, बहुत गंदी चीज़ें होती है। और उसके बाद जो बंदा होता है वो क्या नेगेटिव नेगेटिव वे में चला जाता है, निगेटिविटी में। तो निगेटिविटी में जाने के बाद उसको और दर्द होगा। जो पेन होता है, पेन के में कितने लेटर होते हैं? पेन में सिर्फ 4 लेटर होते हैं। लेकिन जो पेन को डिफाइन किया, अगर 4 लेटर या 4 लेटर होते, 4 या 4 मिलियन लेटर भी यूज किया तो तब भी इस पेन को डिफाइन नहीं किया जा सकता। मेरे को तो ऐसा लगता है। अब देखो, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूँ, फिलहाल शांत हूँ। थोड़ा बहुत मेंटल डिस्टर्ब, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन जो बंदा आज इस सिचुएशन में है, सिर्फ उसी को पता है कि वो आज किस तरीके से खुद को संभाल रहा है, कैसे खुद के जो मेंटल हेल्थ है, मतलब खुद को किस तरीके से संभाल रहा है, जो खुद के इमोशंस है उनको कैसे हैंडल कर, सिर्फ वही जानता है। अगर आज मैं बोलूँ कि मैं समझ सकता हूँ, तो शायद मैं गलत हूँ। अब देखो, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूँ।
सच बोलूँ तो मेरा इंटेंट बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी को परेशान करूँ या मेरी वजह से कोई हर्ट हो। लेकिन ऐसा होता है कि मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या बातें कर रहा हूँ। क्या पता कौन आदमी किस सिचुएशन में है आज और मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ। तो इसलिए प्लीज़ अगर मैंने कुछ भी गलत बोला तो मेरे को माफ़ करना प्लीज़। अब देखो दोबारा में वही बात पे आते हैं जो मैं बात ही कर रहा था कि आदमी को इतना दर्द क्यों हो रहा है। अब अगर इसका साइंटिफिक रीज़न देखा जाए तो क्या होता है, जब हम किसी से बातें करें, चलो बातों को साइड रखते हैं, हम क्या, कोई एक बंदा जो सिगरेट पी रहा है, तो क्या होता है, निकोटीन, कोटीन, निकोटीन शायद मेरे को नहीं पता, हाँ लेकिन क्या कि अगर किसी ने एक पता उसको फिर से डिमांड होगी, हाँ, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। तो ऐसे ही जब हम किसी से बातें करें हम क्या बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो जो डोपामाइन का लेवल है वो क्या इंक्रीज हो रहा है, ऐसे इंक्रीज बहुत तेज। और जब वो हमारे पास नहीं है, हमको मतलब छोड़े जाए कुछ भी हुआ, तो क्या हुआ, जो हमारी बॉडी थी उसको डोपामाइन की किक मिलना बंद हो गई, ये डाउन हो गया ऐसे। उसके बाद क्या होगा, हमारी बॉडी एकदम से क्या बौखला जाएगी, इसको चाहिए, ये डिमांड करेगी उसकी कि मेरे को वही खुशी चाहिए, मतलब खुशी को क्या डोपामाइन, बॉडी हमारी डोपामाइन की रिक्वायरमेंट करेगी। अब इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जैसे हम रोज क्या सुबह को, अब तो फिलहाल दूध पीते हैं, लेकिन जब हमारी भैंस दूध नहीं देती तो क्या हम चाय पीते हैं सुबह के टाइम, और घर वाले फिर 3 बजे भी चाय पिला देते हैं। ये चीज़ें अगर 3 से 4 दिन हो जाए, क्योंकि चाय में क्या होता है कैफीन, उसके बाद उसकी ऑटोमेटिक तलब लगती है, तलब कि हाँ मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए। तो फिर क्या कि जो उसके अंदर कैफीन, वो डिमांड करी बॉडी इस कैफीन की, इसलिए हम बेचैन होने लगते हैं। और कैफीन तो एक अगर हम क्या कम मात्रा में कैफीन लेते हैं तो बॉडी कम रिएक्ट करती है, लेकिन जो डोपामाइन की किक होती है वो तो किसी अपने बहुत खास के साथ बहुत हाई मिलती है, बहुत हाई, तो उससे पूरी बॉडी इम्पैक्ट आता है पूरी बॉडी पे, तो हम क्या पागल होने लगते हैं। ये चीज़ें मैंने खुद से महसूस किया हुआ है कि हाँ, जब बंदे को डोपामाइन की किक मिलना बंद हो जाती है, मतलब वो खुशी, अब ये तो मेरी साइंटिफिक बात है, क्या अब उसको क्या बोलते हैं हम, आदत, कि किसी की आदत पड़ गई, वही आदत सबसे खतरनाक है। तो इसलिए उस पेन को डिफाइन करना क्या लेटर में, कि उस पेन को लेटर से डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ फिर से टिक 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 टिक, लेकिन मेरे को नहीं पता मैं कितनी बातें सही कह रहा हूँ कितनी गलत कह रहा हूँ। हो सकता है कि ये जो मेरी बातें इनसे किसी को बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, किसी का मूड ऑफ हो जाए, तो मैं फिर से आपसे हाथ जोड़ के माँ बात हूँ, प्लीज़ मेरे को माफ़ करना। अब ऐसा होता है, जो फिलहाल मैं बातें कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता मैं क्या बातें कर रहा हूँ, जो बहुत सारी बातें ऐसी जो दिल में है लेकिन जुबान पे नहीं आ रही, कुछ पता नहीं कि अनकंफर्टेबल ही हो रहा है। देखो मैंने आज क्या डे 3 है, मैंने डे 2 के अंदर एक बात किया था कि आज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, या फिर मेरे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है, वो ऊपर वाला ही करा रहा है, उसमें ऊपर वाले का ही रोल है। ये बात बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ मैं, सर ये 100% ट्रू है बिल्कुल। अब मेरे को थोड़ा भी सेल्फ डाउट नहीं आता कि हाँ ये बात गलत हो सकती है। क्यों? क्योंकि आज मेरी लाइफ अगर मैं खुद देखूँ, कल मैं कहीं और था, परसों मैं कहीं और था, जिस लड़के के साथ मैं 4 चीज़ें जिनसे मेरी मुलाकात हुई, उससे क्या हुआ कि मैं तो कहीं और जा रहा था, कहीं और से कहीं और गया, फिर कहीं और गया, तो मतलब एक जब उससे अलग से इंसिडेंट हुए कुछ, तो हर चीज़ के पीछे ऊपर वाले का हाथ है। मेरे को नहीं पता कि आज किसी को अगर इतना ज़्यादा पेन हो रहा है तो ऊपर वाला उसको किस चीज़ के लिए तैयार कर रहा है, नहीं पता, लेकिन हाँ गारंटी से कह सकते हो कि उसको किसी न किसी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। अब वो तो उसी को पता लगेगा फ्यूचर में कि उसको आज जो इतना पेन दिया जा रहा है वो किस लिए दिया जा रहा है। एक अच्छा इंसान तो आदमी को, देखो ऊपर वाला क्या कहते हैं कि कौन सिखाए बात, तो सबको एक हाथ से जो तो ऊपर वाला हाथ से ही कराता है। ये बात मैं डे 2 के अंदर बहुत अच्छे से किया, और अब क्या मेरे अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड उसके अंदर ये बातें ऑटोमेटिकली फिट हो गई। अब तो अब मेरे साथ कुछ भी हो रहा हो मैं कहता हूँ कि हाँ इसमें ऊपर वाले का ही रोल है। आज जो सिचुएशन हो रही है, अगर कोई आज रैंडमली मिला था कल, उसके बाद बहुत डेप्थ चीज़ें हुई, तो वो सारी चीज़ें किसका रोल था, उसमें ऊपर वाले का ही रोल था। तो देखो आपसे बस मेरे को इतना सी बातें करना था। अब आपसे जाते जाते एक बात बोलो जो मैं हर रोज़ कह रहा हूँ, कि आप भी अब एक 11 फैमिली के मेंबर हो, तो आप और मैं, हम सारे मिलकर के कुछ अच्छा करेंगे फ्यूचर में, आपके लिए भी, अपने लिए भी, औरों के लिए भी। तो फिर अब आपसे कल को मिलो, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। ठीक है।